हाय, मैं हूँ सोनाक्षी सिन्हा यानी कि अकीरा और आप मुझे देख रहे हैं जूम वेलवेट पर। जब कैमरा ऑन होता है तभी मैं एक्टिंग करती हूँ, जब ऑफ होता है तो मैं एक्टिंग बंद कर देती हूँ। आई स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ वेरी इजीली विच आई फील हैज़ एक बहुत अच्छी क्वालिटी है मुझ में। अक्षय ने तो कहा कि दिस फिल्म इज़ गोना बी अ गेम चेंजर फॉर यू एंड यू डन सो वेल आफ्टर सीइंग द ट्रेलर। अजय ने तो कहा कि अगर तुम ऐसे स्टंट्स करोगी तो हमारा क्या होगा। अनुराग कश्यप जिन्होंने विलन का रोल इतने अच्छी तरह से निभाया है, ही इज़ ऑल्सो गॉट सच वंडरफुल रिव्यूज़ आफ्टर एज एन एक्टर, एज अ विलन। व्हेन पीपल सॉ द ट्रेलर, उनकी भी बहुत तारीफ हुई है। कोई भेदभाव नहीं रखी इस बार अकीरा में कि ये एक लड़की को डायरेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे एज अ हीरो ट्रीट किया एंड एज अ हीरो ऑफ द फिल्म ट्रीट किया। जब हम शूट कर रहे थे तब भी मैं ज़ोर ज़ोर से गा रही थी गाना, और तभी फॉक्स की टीम आई मेरे पास और उन्होंने कहा कि यू नो व्हाट, व्हाई डोंट यू सिंग द सॉन्ग एंड वील पुट इट इन द एल्बम। सो आई सेड यू नो व्हाट, ओके फाइन। हाय, मैं हूँ सोनाक्षी सिन्हा यानी कि अकीरा और आप मुझे देख रहे हैं जूम वेलवेट पर। अकीरा एक्चुअली मीन्स ग्रेसफुल स्ट्रेंथ। ये एक संस्कृत का शब्द है और इसका मतलब ये होता है कि ग्रेसफुल स्ट्रेंथ। एंड आई फील कि ये हमारे कैरेक्टर के साथ बहुत ही अच्छी तरह फिट हो जाता है क्योंकि वो एक ग्रेसफुल लड़की है। शी इज़ प्राउड ऑफ बीइंग अ गर्ल बट शी कैन ऑल्सो शो हर स्ट्रेंथ व्हेन रिक्वायर्ड। मैं मुरुगदॉस सर के साथ काम कर चुकी हूँ। वो एक, हम सब जानते हैं कि वो कितने बेहतरीन डायरेक्टर हैं। उन्होंने हमारे देश के इतने बड़े टॉप एक्शन हीरोज़ के साथ काम किया है, इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है। उन्होंने कभी एक वुमेन सेंट्रिक फिल्म नहीं बनाई थी, और जब वो आए मेरे पास ये फिल्म लेकर, आई फेल्ट रियली ऑनर्ड, क्योंकि मुझे लगा कि ये एक ऐसे डायरेक्टर है जिन्होंने ये सब चीज़ें कर चुके हैं और आज वे आकर मुझे बोल रहे हैं कि मुझे एक एक्शन फिल्म बनानी है तुम्हारे साथ। So I felt really like I was like flabbergasted. I was like, ये क्या हो गया? He said that नहीं, I need to make this film क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छा मैसेज है, एक बहुत अच्छा रोल है, and I feel कि तुम ये रोल कैरी कर पाओगी, and that's why I want to make this film with you. So I felt really truly honored, and honestly मैंने हाँ इन्हीं 3 चीज़ों के लिए कही, क्योंकि ए, मुरुगदॉस सर ये फिल्म डायरेक्ट करने वाले थे, बी ये एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था, ऐसा कैरेक्टर शायद ही आपने स्क्रीन पर देखा होगा, और तीसरी बात क्योंकि ना सिर्फ ये एक एंटरटेनिंग फिल्म है, इसमें एक बहुत अच्छा मैसेज भी है लोगों के लिए। यही तो एक चैलेंज है, एंड आई फील यहीं पर एक्टिंग करनी पड़ती है। जो कैरेक्टर अकीरा का है वो मुझसे इतना अलग है, जो सिचुएशंस वो जिससे वो गुज़र चुकी है, मैंने तो कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी सिचुएशंस में होता क्या है। वो जुवेनाइल जेल जा चुकी है, शी इज़ लॉस्ट हर फादर, शी इज़ छोटे शहर में रहती है, मुंबई आती है, और किन कठिनाइयों का सामना उसे वहाँ पर करना पड़ता है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दिस इज़ वेयर एक्टिंग कम्स इन, एंड यू हैव टू रियली विजुअलाइज एंड अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि क्या हुआ होगा, वो तभी उसे कैसे फील हुआ होगा, इस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करेगी, उसकी बिहेवियर कैसे होगी। सो इट वॉज डेफिनेटली अ वेरी वेरी चैलेंजिंग रोल फॉर मी, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई टुक इट अप बिकॉज it taught me a lot. It just helps you to, when you take up such roles and try and understand such situations, that you don't only grow as a person but as an actor भी आपकी बहुत growth होती है। द प्रोसेस ऑफ द लुक टेस्ट, हमारा लुक टेस्ट सबसे पहले हुआ था, एंड एक वेरी सिंपल ब्रीफ दी गई थी। एक लड़की है जो एक स्मॉल टाउन से आती है, मुंबई आती है, एंड शी हैज़ टू बी कंफर्टेबल बिकॉज बहुत एक्शन करने वाली है। सो वी गॉट अ वेरी बेसिक लुक। आजकल की स्मॉल टाउन की गर्ल्स भी बहुत ही स्टाइलिश हो गई है, उनका हर दे हैव सर्टन फीचर्स इन देयर अटायर की फैशन बन जाता है, बी इट बहुत सारे ब्रेसलेट्स, रिंग्स, वेस्ट कोट्स पहने हैं मैंने फिल्म में, लेगिंग्स विथ कुर्तीज़। तो बहुत सिंपल फैशन है, बट ऐसा फैशन है जो लड़कियां फॉलो कर सकती है। ऑल्सो जो हेयर शॉर्ट रखने का
आइडिया था वो आई फील मैंने बाल काट दिए थे तब तक जब फिल्म शुरू होने से पहले, बट मुरुगदास सर सेड यू नो व्हाट कीप इट, क्योंकि आजकल की स्मॉल टाउन की गर्ल्स भी बहुत फैशनेबल हो गई है और उन्हें भी शॉर्ट हेयर रखना पसंद है, सो जस्ट कीप द शॉर्ट हेयर. सो द लुक वॉज पुट टुगेदर वेरी नाइसली बाय माई डियर फ्रेंड साक्षी मेहरा. उन्होंने इस फिल्म की स्टाइलिंग की है, लुक पुट टुगेदर किया है, एंड शी इज़ डन अ वेरी गुड जॉब इन ग्रास्पिंग द कैरेक्टर. ये रियलिस्टिक फैशन है, रियलिस्टिक लुक है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि दे गॉट इट राइट. जब मुरुगदास सर आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि तुम्हें वो एक्शन करना है जो आज तक अक्षय और सलमान और अजय करते आ रहे हैं स्क्रीन पर, तो मैं मतलब 2 मिनट के लिए तो मैं मतलब थम गई थी. मैं बोला अच्छा ठीक है कर लेंगे, बट फॉर दैट आई नीडेड टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैंने उन्हें देखा है एक्शन करते हुए और मैं जानती हूँ कि ये एक ईजी मामला नहीं है. सो आई वॉन्टेड इट टू लुक कन्विंसिंग, लुक वेरी रियल, लुक लाइक आई वॉज प्रिपेयर्ड. सो मैंने कहा कि मुझे ट्रेनिंग करनी है. फिल्म के 4 महीने पहले मैंने मिक्स मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू की. फिल्म तक मैं करती आई और फिल्म के दौरान भी मैंने ट्रेनिंग अपनी जारी रखी, क्योंकि मैं जानती थी कि आई हैड टू बी वेरी वेरी फिट टू बी एबल टू कैरी आउट दोज मूव्स एंड पंचेस एंड किक्स. मुझे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना था, टू किक सो हाई, स्पीड एजिलिटी पे काम करना था, विच इज़ वॉट माई ट्रेनर कुलदीप सिंह शशि बहुत अच्छे ट्रेनर थे. एंड आई फील मेरे लिए ये थोड़ा और क्विकली ग्रास्प हो पाया मुझसे, क्योंकि मैं बचपन में बहुत स्पोर्ट्स खेलती थी, तो ऑलरेडी एक एथलेटिसिज्म थी मेरी बॉडी में. सो आई वॉज एबल टू पिक इट अप फास्टर, एंड विच इज़ वाई आई हैड टू ट्रेन फॉर अबाउट 4 months बिफोर द फिल्म एंड ड्यूरिंग द फिल्म. सो इट वॉज अ ग्रेट प्रोसेस दो. हर सुबह मैं उठ के मतलब कोई ना कोई पार्ट एकदम दुख रहा होता था और मैं सोचती थी मैं क्या कर रही हूँ एंड वाई इज़ इट सो डिफ़िकल्ट, बट मैं हमेशा अपने आप को ये हौसला देती थी कि जब रिजल्ट स्क्रीन पर दिखेगा तो all be worth it, don't worry, just carry on doing this, and वही हुआ. इनफैक्ट सबसे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स उनसे आए. अक्षय ने तो कहा कि दिस फिल्म इज़ गोना बी अ गेम चेंजर फॉर यू एंड यू डन सो वेल आफ्टर सीइंग द ट्रेलर. अजय ने तो कहा कि अगर तुम ऐसे स्टंट्स करोगी तो हमारा क्या होगा. सो विच इज़ रियली इनकरेजिंग जब ऐसे लोग जिन्होंने इतने सालों से ये करते आ रहे हैं और उनके लिए कुछ देखना और उससे अच्छा लगना और उसे फॉर देम टू से दीज वंडरफुल थिंग्स इज सो इनकरेजिंग फॉर मी ऑल्सो एज एन एक्टर एंड एज समबडी हु इज़ डन एक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक दिस ऑन स्क्रीन. आई फील कि मेरी ट्रेनिंग हो चुकी है उन सबके साथ काम करके, उनको देखकर ऑब्जर्व करके कैसे वो एक्शन करते हैं, और वो सारी ट्रेनिंग इस फिल्म में काम आई है. सो इट्स बिन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. आई एम रियली थैंकफुल कि मैं उन फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हूँ जहाँ पर मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, एंड फाइनली टू अप्लाई इट इन अ फिल्म लाइक दिस. इतनी अलग टाइप की फिल्म, इतना अलग कैरेक्टर. So it's been a fantastic journey for me from Dabangg to Akira right now. इस फिल्म में आई फील मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा था. एक तो डायरेक्टर है हमारे मुरुगदास, आई फील हीरो ऑफ द फिल्म वही है जिस तरह से वो उन्होंने फिल्म बनाई है. उसके बाद हमारे टू शेयर स्क्रीन स्पेस विद सच वंडरफुल एक्टर्स लाइक अनुराग कश्यप, जिन्होंने विलन का रोल इतने अच्छी तरह से निभाया है. ही इज़ ऑल्सो गॉट सच वंडरफुल रिव्यूज़ आफ्टर एज एन एक्टर, एज अ विलन. व्हेन पीपल सॉ द ट्रेलर उनकी भी बहुत तारीफ़ हुई है. कोंकणा सेन शर्मा जो ऑटोमेटिकली जब फ्रेम में आ जाती है आपके साथ तो आपका खुद का परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है. यू फील लाइक परफॉर्मिंग बेटर बिकॉज शी इज़ गॉट दैट इफेक्ट ऑन यू एंड शी इज़ अ फैबुलस एक्टर. राइट, इवन द टेक्नीशियंस ऑफ द फिल्म हैव बीन फैंटास्टिक. अनल अरसू सर हु इज़ डन द एक्शन ऑफ द फिल्म, मैंने उनके साथ 4 फिल्मों में पहले काम कर चुकी हूँ. राउडी राठौड़, दबंग 2, वन मोर फिल्म हॉलीडे वी हैव डन टुगेदर. पर उन्होंने मुझे एज एक्शन नहीं करवाया था उन फिल्मों में. सो दिस 4th फिल्म ही इज़ डायरेक्टेड मी इन द एक्शन एंड ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी. तो I had all these wonderful people as my support system in the film itself, and it's
एब्सोल्यूट टीम वर्क। आई फील अगर इनमें से एक कोई भी नहीं होता ना तो ये फिल्म ऐसे नहीं बनती जैसे बनी है। जब कैमरा ऑन होता है तभी मैं एक्टिंग करती हूँ, जब ऑफ होता है तो मैं एक्टिंग बंद कर देती हूँ। आई स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ वेरी इजीली, विच आई फील हैज़ एक बहुत अच्छी क्वालिटी है मुझ में। कोई भेदभाव नहीं रखी इस बार अकीरा में कि ये एक लड़की को डायरेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे एज अ हीरो ट्रीट किया एंड एज अ हीरो ऑफ द फिल्म ट्रीट किया। जब सब लोग सो रहे थे हम शूट कर रहे थे, बहुत सारे नाइट शूट्स थे हमारे, बट ऑब्वियसली क्योंकि एक बात होती है कन्वीनियंस की, दूसरी बात हमें ये देखना होता है कि फिल्म में ऑब्वियसली क्या टाइम हुआ है एंड किस टाइम पर क्या हो रहा है, सो डिपेंडिंग ऑन दैट। बट हाँ, हमारे काफ़ी नाइट शूट्स थे। पूरा गाना बादल रात में शूट हुआ था ऑल ओवर टाउन। फिर काफ़ी सीन्स थे, एक एक्शन सीक्वेंस पूरा रात में शूट हुआ था। तो इट डज़ गेट डिफ़िकल्ट क्योंकि आपका मतलब बिना कहीं जाए आपको जेट लैग हो जाता है। सो इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट टू कीप अवेक इन द डे एंड देन शूट ऑल नाइट, बट इट्स ऑल वर्थ इट एट द एंड ऑफ द डे। आई मीन जब रिज़ल्ट ऐसा होता है आपके सामने तो इट फील्स लाइक यू नो इट्स फाइन। फिल्म की म्यूज़िक ऐसी है कि आई फील दैट म्यूज़िक is the best way to convey emotions sometimes, and अकीरा एक ऐसी फिल्म है जहाँ पर अकीरा का कैरेक्टर ऐसा है जहाँ पर सडनली अगर एक गाना आ गया सडनली तो वो नाचने नहीं वाली है, बिकॉज दैट इज़ नॉट इन हर कैरेक्टर। तो द सॉन्ग्स हैव बीन केप्ट इन द बैकड्रॉप टू कन्वे हर इमोशंस। जैसे कि बादल, वो एक ऐसे टाइम पर आता है जब उसका सबके साथ साथ छूट जाता है, कोई उसमें उससे बात नहीं कर रहा होता है। शी कांट गेट थ्रू टू हर फैमिली, टू हर फ्रेंड्स, एंड शी इज़ कम्प्लीटली अलोन, एंड विच इज़ व्हेन बादल कम्स इन टू कन्वे दैट इमोशन कि ये लड़की अब अकेली पड़ गई है। रज रज के हमारा प्रमोशनल सॉन्ग है जो मुझे इतना पसंद आया कि मुझे खुद गाने का मन किया, बट दैट सॉन्ग ऑल्सो कन्वेज हाउ दिस गर्ल इज़। उसका जो रेज है, उसका जो एंग्स्ट है उसमें भरा पड़ा है, दैट इज़ कन्वेड इन द सॉन्ग रज रज के। इनफैक्ट मुझे डायरेक्ट नहीं किया गया था उस सॉन्ग में, बस बोला था कैमरा ऑन हो गए, माइक था सामने, बैंड थी पीछे, जाके बोला जो करना है करो, जो तोड़ना है तोड़ो, एंड विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई डिड, एंड दैट्स द रेज एंड द एंग्स्ट कमिंग आउट ऑफ अकीरा इन दैट सॉन्ग। एंड जब हम शूट कर रहे थे तब भी मैं ज़ोर ज़ोर से गा रही थी गाना, और तभी फॉक्स की टीम आई मेरे पास और उन्होंने कहा कि यू नो व्हाट, व्हाई डोंट यू सिंग द सॉन्ग एंड वील पुट इट इन द एल्बम। सो आई सेड यू नो व्हाट, ओके फाइन, बिकॉज मुझे शौक़ तो है ही गाने का, बचपन से है। आई बिन ट्राइंग टू डैबल इन सिंगिंग वेर एवर आई कैन। मैंने अपनी सिंगल रिलीज़ की थी, अब उसके बाद मुझे मौका मिला रज रज के में गाने का, तो आई took it up as a challenge as well, and I really enjoyed myself. So it's been a good experience overall, everything that's happened with this film. बहुत ही अच्छा। I feel while we were shooting वो गाना ही इतना अच्छा है, इतनी फीलिंग के साथ सुनिधि ने गाया है कि I would immediately get into the zone of you know being a part of that song. So yeah, I think she's done a fantastic job with it. मैं एक्चुअली एक ऐसी एक्टर हूँ, बहुत स्पॉन्टेनियस हूँ। मैं अपना काम घर पर नहीं वापस लेके आती अपने साथ, मैं वही के वही छोड़ देती हूँ। तो जब कैमरा ऑन होता है तभी मैं एक्टिंग करती हूँ, जब ऑफ होता है तो मैं एक्टिंग बंद कर देती हूँ। आई स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ वेरी इजीली, विच आई फील हैज़ एक बहुत अच्छी क्वालिटी है मुझ में, जो विच हैज़ केप्ट मी सेन फॉर सो लॉन्ग इन दिस इंडस्ट्री, इन माई प्रोफेशन। और आई फील कि मैं हमेशा से ऐसे ही काम करते आ रही हूँ, एंड दैट इज़ वॉट इज़ वर्कड फॉर मी। सो मैं आपको ये डिफरेंस नहीं बल्कि मैं सिमिलैरिटी बताती हूँ कि मैंने क्या देखा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक ऐसे डायरेक्टर है जिन्होंने सबसे बड़े स्टार्स ऑफ द कंट्री, एक्शन हीरोज़ ऑफ द कंट्री के साथ काम किया है, और मैंने देखा है उन्होंने अक्षय सर के साथ कैसे काम किया था हॉलिडे में। जो सिमिलैरिटी ये थी कि उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखी इस बार अकीरा में कि ये एक लड़की को डायरेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे एज अ हीरो ट्रीट किया एंड एज अ हीरो ऑफ द फिल्म ट्रीट किया, एंड ये
मुझे दिखाई दिया कि हाउ सीरियस ही इज़ अबाउट मेकिंग अ गुड फिल्म इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर देयर इज़ अ एक्ट्रेस इन फ्रंट ऑफ हिम और एन एक्टर इन फ्रंट ऑफ हिम, एंड दैट वाज सो यू नो such a lovely thing for me. And because obviously इतना अलग zone में मैं जा रही थी, and when your director is so encouraging and so solid with you, that he is giving you the due that you deserve for the character that you're playing, it's the best feeling ever. My 5 favorite food dishes. माई मम सिंधी कढ़ी, वो बहुत अच्छा सिंधी कढ़ी बनाती है. साई भाजी, राजमा चावल. आई लव बंगाली फ़िश करी. और पांचवा आई लव थाई करी, ग्रीन थाई करी. Music for me, I think, is life. There not a day goes by where I don't listen to music, and I feel it can bring out so many emotions in you. It can just transport you into a different place. You know, the music is something that is so important to me, at least, because I love to dance. I cannot dance without music. I love to sing, can't sing without music. So it's very, very important to me, and I absolutely love music. Irrespective of any genre, it can be anything, it just has to sound good. जी, मुझे हिंदी फिल्मों के गाने बहुत पसंद है. मुझे हिप हॉप सॉन्ग्स बहुत पसंद है. मुझे पॉप सॉन्ग्स पसंद है. Like I said, मैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक भी सुन सकती हूँ अगर if it just sounds good. So I don't have a particular genre that I really like. I just love music in general. फेवरेट माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी सॉन्ग्स, कांटे नहीं कटते श्रीदेवी जी का गाना है जो मुझे बहुत पसंद है. ताकी रे ताकी, इनफैक्ट अभी मैंने एक अवार्ड फंक्शन में उन्हें ट्रिब्यूट दिया था, और उनके इतने अच्छे गाने हैं कि मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा हो गया था. माधुरी जी के 1 2 3 इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स. और क्या आजा नचले नचले इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स ऑफ हर्स, वेयर शी इज़ डांस्ड सो वेल. या सो दीज आर. बस यही देखना चाहूँगी कि हमने एक अलग फ़िल्म बनाई है. आपने शायद ही एक एक्ट्रेस को ऐसे एक्शन करते हुए देखा होगा स्क्रीन पर, तो वी आर गिविंग यू सम न्यू फ्रेश कंटेंट टू वॉच. ये फ़िल्म ना सिर्फ एंटरटेनिंग है, बट इसमें एक बहुत अच्छा संदेशा भी है, एक मैसेज भी है जो आप घर लेकर जाएंगे, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा. एंड आई फील दैट एंड मुरुगदोस इज़ अ फैंटास्टिक डायरेक्टर, सो ही विल गिव यू अ फिल्म दैट यू विल रियली लाइक. सो कीरा आ रही है, एंड ज़रूर जाके देखिए.